आलू ले लो, कांदे ले लो। अरे भैया आपको पता नहीं है अमेज़न लोकल शॉप के बारे में? चलो कोई नहीं, उनको नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अमेज़न लोकल शॉप के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ ये जो वीडियो होने वाली है वो कंप्लीट A to Z गाइड होने वाली है अमेज़न लोकल शॉप के बारे में। बिकॉज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि अमेज़न लोकल शॉप होता क्या है, कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है और इसको कैसे ज्वाइन करना चाहिए, इसमें क्या रेफरल फ़ी लगती है और ये काम कैसे करता है और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है अंजलि एंड दिस इज द नंबर 1 प्लेस टू बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। सो पहला क्वेश्चन क्या है, अमेज़न लोकल शॉप होता क्या है? अमेज़न लोकल शॉप जो है वो अमेज़न का एक नया प्रोग्राम है जिसमें अमेज़न अलाउ करता है लोकल शॉपकीपर्स को सेल करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, कौन इसको ज्वाइन कर सकता है? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि लोकल शॉपकीपर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अमेज़न पर जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि जो आप सेल करेंगे वो मर्चेंट फुलफिल्ड होना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें GST की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी फॉर अमेज़न लोकल शॉप। हाँ, आपको GST की ज़रूरत पड़ेगी। अमेज़न पर कोई भी आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको GST की ज़रूरत पड़ती ही है, तो आप मेक श्योर कि आपके पास में GST हो इसके लिए। नंबर 3, इसको ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है? तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जो कि इस तरीके से दिखाई देता है और वो पूछता है आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप कहाँ पे लोकेटेड हो, अगर आप प्रोडक्ट के साथ में आप एक इंस्टॉलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो नहीं करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है। उसके बाद में आप उसको सबमिट करते हो और अमेज़न आपको एक ईमेल भेजता है और उसमें वो कॉन्फर्मेशन ईमेल होता है बेसिकली। उसके बाद में अमेज़न एक एजेंट आपको भेजेगा। एजेंट आपको ये भी बताता है कि कौन कौन से ऐप्स जो है आपको यूज़ करने हैं। पहला ऐप जो है वो बहुत ही ऑब्वियस ऐप है जो कि अमेज़न सेलर सेंट्रल का ऐप है, जिसमें आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है। दूसरा ऐप जो होता है वो डिलीवरी ऐप होता है। अगर आप खुद से डिलीवर कर रहे हैं तो आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। नंबर 4, कितनी फ़ी लगेगी इसमें? तो बेसिकली इसमें सेम फ़ी लगती है जो कि अदर अमेज़न सेलर्स को लगती है। सो अगर आपको पता नहीं हो तो फ़ी स्ट्रक्चर क्या है इसकी, पहली फ़ी जो लगती है वो होती है रेफरल फ़ी, दूसरी फ़ी जो होती है वो होती है क्लोजिंग फ़ी एंड तीसरी फ़ी जो होती है वो होती है डिलीवरी फ़ी। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको सिंपल सा, अगर आपको ग्रोसरी आइटम है तो रेफरल फ़ी इज़ अबाउट 4%। उसके बाद में अगर आपका आइटम 250 रुपये के अंदर है तो आपको 2 से 4 रुपये जो है वो क्लोजिंग फ़ी लग सकती है ना। तीसरा जो है वो डिलीवरी फ़ी है। डिलीवरी फ़ी डिपेंड करता है कि आप अमेज़न की डिलीवरी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंटीग्रेटेड पार्टनर्स जो उन्होंने आप देखेंगे उनकी वेबसाइट पे कौन कौन से हैं, तो वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप खुद की डिलीवरी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे आपकी ये सारी फ़ीस लगती हैं। नंबर 5, अमेज़न लोकल शॉप काम कैसे करता है? सो अमेज़न लोकल शॉप जो है वो आप एक लोकेशन आप डिसाइड करते हो कि कहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हो। तो सपोज़ आप यहाँ पर हो, उसके बाद में आपने बोला कि मैं इन सारे ज़िप कोड्स को मैं डिलीवर कर सकता हूँ विद इन 1 or 2 days, बेसिकली नॉट 3 days, 1 to 2 days। अगर आप उस सर्कल को, ज़िप कोड्स के सर्कल को आप 1 to 2 days के अंदर डिलीवर कर सकते हैं तो आपको अमेज़न जो है वो प्राइम बैज दे देता है। इन केस जब कस्टमर जो होता है आपकी उसी ज़िप कोड्स में जहाँ पर आप सेल करने वाले हैं उससे अगर वो सर्च करता है किसी आइटम को तो आपका प्रोडक्ट प्राइम बैज वाला दिखता है। अगर आप उस एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है ज़िप कोड्स का, उससे बाहर अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन आपकी लिस्टिंग जो होती है वो उस पर प्राइम बैज नहीं दिखाई देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मर्चेंट फुलफिल्ड आइटम्स, जो कि उन सेलर्स के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं। तो उस केस में आपका जो वेयर हाउस है वो एक शॉप की तरह बेसिकली अगर आप देखें तो इट्स काइंड ऑफ लाइक शॉप। और उसके बाद में आप डिसाइड करते हैं कि किस ज़िप कोड को आपको
सेल करना है और उसके बेसिस पे आपको प्राइम बैज मिल जाता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक फ्लैक्स, Amazon फ्लैक्स, बट नॉट क्वाइट दैट। नंबर 6, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड रियल लाइफ सिनारियोज। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में ये आता है, पहली चीज़ तो आपको लिस्टिंग खुद क्रिएट करनी पड़ती है, तो लिस्टिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद में नंबर 2 इज़, अगर सोचिए आपके लोकेलिटी में एक आपकी खुद की शॉप है और किसी और की शॉप भी है, और दोनों ही शॉप जो है वो जिप कोड 1002 को बेसिकली डिलीवर कर सकती हैं विद इन 1 और 2 डेज़। जब उस जिप कोड से कोई भी कस्टमर सर्च करता है तो सपोज़ कस्टमर को 2 चीज़ चाहिए, उसको चाहिए हल्दीराम की भुजिया और हल्दीराम की बिस्किट। आपके पास भी दोनों प्रोडक्ट हैं और दूसरे जो सेलर के पास में भी दोनों प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब वो सर्च करता है तो आपसे तो वो हल्दीराम की भुजिया ले लेता है, लेकिन दूसरे से वो हल्दीराम के बिस्किट ले लेता है। तो अब दोनों लोगों के पास में वो एक सेम कस्टमर के ऑर्डर हो गए। तो इस केस में आप दोनों को ही डिलीवर करना पड़ेगा। Amazon खुद नहीं ऐसी कोई एल्गोरिदम लगाएगा कि चलो ये प्रोडक्ट जो है वो ये सेलर जो आप हैं आप भी डिलीवर कर सकते हैं, तो चलो ये वाला ऑर्डर आपको दे दें। नहीं, वो इस तरीके से नहीं करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली Amazon कस्टमर को फेवर करता है और कॉम्पिटिशन को फेवर करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो है डिसएडवांटेज में ये है कि रियल टाइम इन्वेंटोरी आपको रखनी पड़ेगी। तो एग्जांपल लिए देती हूँ मैं आपको, आपके पास में सपोज़ 500 फेस मास्क हैं और आपने वो लिस्ट कर दिए कि आपके पास 500 फेस मास्क है। किसी कस्टमर ने उसको ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपने ऐप नहीं देखा और ऐप में 50 बॉक्सेस का यूनिट्स का आपके पास ऑर्डर है। आपके सामने एक फ़िज़िकल कस्टमर आया और उसने बोला कि मुझे 50 चाहिए, और आपने ऐप नहीं देखा कि आपके पास ऑलरेडी जो है 50 यूनिट्स का ऑर्डर आ रखा है। देन आप उसको 50 आप उसको दे दोगे जो फिज़िकल आया है कस्टमर। उसके बाद में आप Amazon के सेलर सेंटर में जाकर देखोगे कि कितने ऑर्डर आए, आप देखोगे 50 आ गए। अब इस केस में आप बोलोगे हमारे पास 50 नहीं है, तो आप कैंसिल करोगे। लेकिन जब आप कैंसिल करते हो तो Amazon की एक मैट्रिक्स होती है, उसमें अगर आप ज़्यादा कैंसिलेशन कर देते हो तो Amazon आपको बेसिकली आपको वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, एंड उस केस में आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। सो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट डिलीवरी सर्विसेज। तो आपको खुद अगर डिलीवर करना है तो आपको खुद की डिलीवरी सर्विसेज बनानी पड़ेगी, मे बी किसी को हायर करना पड़ेगा जो डिलीवर कर सकता हो। उसके अलावा अगर आप Amazon की सर्विस यूज़ करते हैं तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। सो अगर आप देखिए कि आपके प्रॉफिट मार्जिन 15 to 20% है और उसमें डिलीवरी फ़ी चली जाती है और उसके अंदर रेफरल फ़ी एंड क्लोजिंग फ़ी ऑल ऑफ दैट फ़ी चली जाती है, तो आपके पास में क्या प्रॉफिट मार्जिन बनेगा? तो ये आपके बेसिकली थोड़े से प्रॉफिट में कट करता है। चलो हमने डिसएडवांटेजेस के बारे में तो बात कर ली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यह है कि जब भी Amazon से आपके पास में ऑर्डर आता है तो आप उस कस्टमर से एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद में फ्यूचर में कस्टमर जो है वो डायरेक्टली Amazon पर जाए बिना आपसे फ़ोन के ज़रिए या किसी भी तरीके से वो आपसे डिलीवरी करा सकता है। इन दैट केस आप थोड़ा सा उसमें रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी, वो सारी फ़ीस जो है वो आप बचा सकते हो। और दूसरा क्या है कि आप उस सिनारियो से बच जाते हो जिसमें एक ही कस्टमर के 2 ऑर्डर होते हैं और एक आपके पास जाता है और दूसरा किसी और के पास जाता है। तो उस केसेस में दोनों को ही रेफरल फ़ी देनी पड़ती है, दोनों को ही डिलीवरी फ़ी देनी पड़ती है। तो इस केस में कस्टमर का फ़ायदा तो है लेकिन सेलर्स का नहीं है। तो अगर आपका आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो कस्टमर के साथ में, तो आप इन सारे सिनारियोज़ को अवॉइड कर सकते हो और सारे ऑर्डर बेसिकली आपके ही होंगे, वो दोनों के दोनों ऑर्डर आपके ही होंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट देन सब्सक्राइब राइट नाउ, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई वीडियो को लेकर आती हूँ। ऑल्सो एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको, यू हैव ए चांस टू विन ए ग्रैंड प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज़। उसकी डिटेल मेरी अबाउट टैब में जाके चेक कर सकते हैं। एंड वाई आई एम डूइंग दैट? Because my goal is to make you an ultimate selling machine. Till then, take care. Bye.